और आप लोगों के सामने इसी जगह कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हमने आप लोगों के माध्यम से सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को निमंत्रण दिया और मैं यहाँ आकर के बात करूँगा। जो भी दल हमारे नीतियों से, हमारे विचारों से साथ आना चाहे उसके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। उस कड़ी में आज माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे न्योता को स्वीकार किया। उन्होंने बुलाया, हमारी उनकी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो हमारी रद्दी की टोकरी में 2 साल 10 महीना से भारतीय जनता पार्टी ने रख रखा है, उसको लागू नहीं कर रही है, जातिवार जनगणना कराने से भाग रही है, गरीब कमजोर लोगों को निःशुल्क इलाज दिलाने के लिए भाग रही है, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए भाग रही है, प्रदेश में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान नफरत की जो राजनीति कर रही है, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो आज नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, पत्रकार परेशान है, सभी लोगों की समस्या के निदान के लिए हमने प्रयास किया, बात किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए और मोर्चे में जो भी साथी आपके हैं हम सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी बात माननीय अखिलेश जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए हैं। कुछ और तय हुआ आपके बीच में, कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप या समाजवादी पार्टी के लोग, कैसे क्या मतलब कॉम्बिनेशन? भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग मिलकर के 27 अक्टूबर के बाद हम लोग आएंगे, फिर बैठ करके सीटों का समझौता हम लोग बातचीत तय कर लेंगे। आपने कुछ डिमांड की, कितनी सीटें आपको चाहिए? देखिए, मोर्चे में फिर मैं कह रहा हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीटों का विवाद नहीं है। प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए, हिंदू मुसलमान की हो रही राजनीति को समाप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, गरीबों का इलाज निःशुल्क कराने के लिए हमने ये शर्तें उनके सामने रखा है। हमने सीट की कोई बात नहीं किया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी? 27 अक्टूबर को आप लोगों को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। मऊ के हल्दरपुर मैदान में आपको सब दिखेगा। जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में गूंज रहा है वो सब दूर हो जाएगा 27 तारीख को। आज 8 महीने से आप लोग भी यही कहते थे कि राजभर किधर, तो आज राजभर ने बता दिया कि हम किधर। ओवैसी रहेंगे साथ में? ओवैसी की सहमति है? देखिए, हमारे मोर्चे के जो भी हमारे मोर्चे में शामिल लोग हैं, सभी लोगों ने हमसे कहा कि आप बात करो, बात के लिए अगर वो एग्री हैं तो आप तैयार हो जाओ, हम लोग उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हर मोर्चे पर, हर एक मंच से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाते थे, कहते थे उनके हाल में चीजें ठीक नहीं हुई। अब कैसे वो साथ जाएंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पानी पी पी के गाली देती थी, नफरत की राजनीति करती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि जो बाहुल सीटें हैं हम हर बूथ पर 100-100 लोगों को बनाएंगे।
अब वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है, वहां तो सवाल नहीं उठता है। इस नाते कि वो लोग जैसे हम कहते हैं कि खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही, तो इस नाते सब चीजें आपको धीरे धीरे आपको हम पर्दे पर ले आएंगे। हमारा वो बैनर अब कल से लिखा जाएगा, पेंटर लिखेगा, अब उसमें क्रम से नाम आएगा, अब वहाँ आपको दिखाएंगे। भाजपा के साथ आपके जाने की बात हो रही है, भाजपा के साथ आपके जाने की अब वही बाकी है। वो 25 सीट कह दे, 30 सीट कह दे, तो ऐसा तो नहीं कि आप एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। आगे बताइए। आपके साथ शिवपाल जी और आजाद समाज पार्टी जो है उनके चंद्रशेखर जी के साथ रहेंगे? देखिए, आप उनका विषय हम आपको 27 तारीख को बताएंगे, आज सब खुलासा नहीं करेंगे। ओवैसी जी को आपने विश्वास में लिया, उनसे कोई बातचीत करी थी? आप 27 तारीख को आइए, आपको दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।